हेलो दोस्तों, मैं रोहितास कुमार फेबुलस एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। लास्ट क्लास में अपन लोग असमीकाओं के बारे में पढ़ रहे थे और उसके इम्पोर्टेंस को समझ रहे थे। उसके कुछ बेसिक रूल के बारे में स्टडी किया था। वो बेसिक रूल्स आपको ध्यान रहने चाहिए क्योंकि आगे का जो पार्ट है वहाँ से कंटिन्यू चलेगा। तो दोस्तों, एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग पेन और पेपर हमेशा साथ रखिएगा और जहाँ पर थोड़ी बहुत आपको लगे कि प्रॉब्लम हो रही है वहाँ वीडियो को पॉज कीजिए और उसके बारे में थोड़ा सा सोचिए, ताकि वो क्या कंसेप्ट जो है ना वो वहीं का वहीं आपको क्लियर हो जाए। क्योंकि इतना टाइम नहीं रहता अपने एयरफोर्स नेवी के एग्ज़ाम्स के लिए कि अपन बहुत ज़्यादा टाइम उनमें स्पेंड कर दें। तो इसलिए जो भी डाउट है वो ऑन द स्पॉट आपको क्लियर करने की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो दोस्तों कुछ बेसिक रूल्स बताए थे वहाँ पे पिछले लेक्चर में। इसमें का कुछ चिन्ह के बारे में डिस्कस किया था और जो मेन इंपॉर्टेंट बात थी वो थी कि इनइक्वलिटीज़ को सोल्व कैसे किया जाता है, उनके कुछ स्टेप डिस्कस किए थे। तो मैं थोड़ा सा समराइज कर देता हूँ। तो वो स्टेप्स क्या थे कि असमीका में जो बीजगणितीय व्यंजक है उसके सबसे पहले क्या करने थे, रेखिक गुणनखंड, और उन गुणनखंड से प्राप्त x के मान जो आए थे उनको किस पे रिप्रेजेंट कर रहे थे, संख्या रेखा पर निरूपित कर रहे थे। और वहाँ एक लाइन बोली थी मैंने कि x का गुणांक धनात्मक है तो सबसे बड़े मान के राइट में जो वैल्यूज हैं उन पे व्यंजक हमेशा पॉजिटिव होगा। फिर अल्टरनेट क्रम में माइनस प्लस लगा दिए जाते हैं और आंसर लिख दिया जाता है। तो वहाँ एक लाइन थी कि गुणांक धनात्मक होना चाहिए। तो आइए दोस्तों कल के लेक्चर के आगे कंटिन्यू करते हैं। तो आगे है कि अगर गुणांक ऋणात्मक हो जाए, क्या हो जाए, ऋणात्मक, तो क्या देखने को मिलता है या क्या चेंजेस करने होते हैं। तो एक क्वेश्चन है कि एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, क्वेश्चन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 और 100 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये क्वेश्चन आपको दे रखा है। तो पहला स्टेप तो वही याद आ रहा है दोस्तों, क्या था, गुणनखंड करने हैं। क्या करने हैं, गुणनखंड। तो गुणनखंड करें। तो देखो इसके गुणनखंड में इधर करके बता देता हूं आपको क्या क्या गुणनखंड होते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 के गुणनखंड करने हैं। वैसे तो सभी दोस्तों को आ रहे होंगे गुणनखंड करने, लेकिन फिर भी अगर किसी भाई के गुणनखंड नहीं हो रहे हैं तो मैं बता दे रहा हूं। तो x कॉमन लिया तो ये गुणनखंड कैसे करते हैं कि 5 को तोड़ दिया, 2 + 3, तो 2 + 3 कितना होता है 5 और गुणा कितना होता है 6। तो x कॉमन लिया तो ये आ गया x + 2 और 3 कॉमन लिया तो ये आ गया x + 2। तो गुणनखंड हो गए x + 2 और x + 3। मैं यहाँ पे डायरेक्ट गुणनखंड यूज करूंगा। और 100 माइनस एक्स स्क्वायर के भी गुणनखंड करते हैं। 100 को लिख दिया 10 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसके गुणनखंड कैसे होते हैं, 10 माइनस एक्स और क्या हो गए 10 प्लस एक्स, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला देख लीजिए, ये गुणनखंड होंगे। तो मैंने यहाँ पे गुणनखंड केस किया तो कितना आएगा, x + 2 और x + 3 और 10 माइनस एक्स और 10 प्लस एक्स। सही है दोस्तों, यही आएंगे। करें आगे। तो देखो अगर x का गुणांक ऋणात्मक हो, ध्यान दीजिएगा यहां पर इंपॉर्टेंट पार्ट है, मिस्टेक यही होती है कि अगर x का गुणांक ऋणात्मक हो तो उस गुणांक को धनात्मक बनाते हैं। और धनात्मक कैसे बनाते हैं कि जो गुणांक ऋणात्मक है वहां से माइनस को कॉमन ले लिया जाए। तो देखो ये गुणांक पॉजिटिव है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, दूसरा गुणांक भी पॉजिटिव है तब भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। यहाँ टेंशन वाली बात है, ये गुणांक क्या है x का, ऋणात्मक, तो यहाँ से माइनस को कॉमन लो। तो मैंने -1 कॉमन लिया तो माइनस कॉमन ले तो क्या बच जाएगा यहाँ पे 10, तो किसका हो जाएगा माइनस का, और जो x है वो किसका हो जाएगा प्लस का, और ये कितना है x + 10।
ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहां तक क्लियर है दोस्तों? आगे चले, देख लीजिए एक बार। तो देखिए, अब देखो यहां से -1 आया, अगर मेरे को -1 हटाना है तो -1 से क्या कर दूं, मल्टीप्लाई दोनों तरफ। और एक रूल मैं बता चुका हूं, बेसिक रूल, कि माइनस से गुणा और भाग करें तो असमीका का चिन्ह दोस्तों क्या हो जाता है, चेंज। तो मैं यहां इस पूरी असमीका को, इस माइनस को हटाने के लिए -1 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो x+2, ये x+3, और इसको माइनस से मल्टीप्लाई किया तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और ये x -10 और x+10, और चिन्ह क्या हो जाएगा, चेंज। ध्यान रखना यहां पर माइनस से गुणा और भाग करते हैं तो असमीका का चिन्ह चेंज हो जाता है। कल वाले लेक्चर में ये सारी बातें डिस्कस की गई थी। चले आगे। आगे क्या स्टेप था कि x के मान प्राप्त करते हैं जहां पे गुणनखंड का मान 0 हो रहा हो, और उन मानों को संख्या रेखा पर निरूपित करते हैं। तो दोस्तों मान आ गए होंगे, इधर तो प्लस अनंत और इधर में माइनस अनंत आए दोस्तों। कौन कौन से, यहां से कितना आएगा, -10, यहां से कितना आएगा, -3, यहां से कितना आएगा, -2, और इस वाले से कितना आएगा, +10। सही है। अब आगे स्टेप याद आ रहा होगा, क्या बताया था कि यदि x के गुणांक धनात्मक हैं तो सबसे बड़े मान के राइट में हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव, फिर क्या होगा, नेगेटिव, फिर क्या होगा, पॉजिटिव, फिर क्या, नेगेटिव, और फिर पॉजिटिव, और फिर प्रश्नानुसार आंसर लिख दिया जाता है। अब देखो, अब यहाँ पे स्टूडेंट्स जो सबसे ज्यादा गलती करते हैं वो क्या करते हैं कि यहाँ पे असमीका जो है वो चेंज होके ऐसी हो गई है, यहां ग्रेटर देन था और यहां पे क्या हो गया, लेस देन। तो अब आंसर इसका लिख देते हैं, ये सबसे बड़ी गलती होती है। तो दोस्तों आंसर किसका लिखना है, चेंज होने के बाद जो आई उसका आंसर लिखना है। तो लेस देन मतलब नेगेटिव, और नेगेटिव कहां का हुआ, -2 से 10, तो मैंने पहले लिख दिया -2 से 10। कोष्टक बाद में लगाएंगे, बहुत सहूलियत से, टेंशन की बात ही नहीं है। एक -10 से -3, तो -10 से -3। अब देखो बराबर का चिन्ह है तो दोस्तों क्या कौन सा कोष्टक लगाते हैं, बड़ा कोष्टक, और अगर बराबर का चिन्ह नहीं है तो दोस्तों कौन सा लगाते हैं, छोटा कोष्टक। तो देखो यहां पे बराबर का चिन्ह है तो क्या लग जाएगा, बड़ा कोष्टक इधर भी, और इधर भी कौन सा लग जाएगा, बड़ा कोष्टक, और दोनों को मिलाने के लिए क्या लगाते हैं, यूनियन। और दोस्तों किसका मान आया, x का, तो क्या लिख देंगे, x बिलोंग्स टू। अब ये जो आंसर है इनका मतलब क्या है, एक्चुअली इनका मतलब ये है कि इनको यहां पर रखोगे तो इस व्यंजक का जो मान है वो हमेशा 0 से बड़ा आएगा। देखिए एक बार पूरे को वीडियो रोक के देख लीजिए, और साथ में नोट्स भी बनाइएगा, पेन पेपर हमेशा साथ रखिएगा। ठीक है दोस्तों, आगे चलें। तो देखो एक नया नोट और आ गया, क्या आया कि यदि किसी गुणनखंड में x का गुणांक ऋणात्मक है तो उस गुणांक को पहले धनात्मक बनाओगे, अगर ऐसा नहीं करोगे तो क्वेश्चन के गलत होने के चांसेस हो जाएंगे। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, इसको आप सोल्व करोगे दोस्तों। क्वेश्चन आपका है 4 - x², आसान सा क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, और x² - 25 और लेस देन 0। वीडियो को पॉज कीजिए और इस क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश कीजिए। बहुत ही आसान है दोस्तों, बेसिक रूल्स आपको ध्यान में रखने हैं, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। करें सोल्व। तो अब देखो गुणनखंड में थोड़ा यहां डायरेक्ट कर दूं, हो रहे हैं आप सभी के। चलिए देखिए क्या आएंगे इसके गुणनखंड, 2 - x, और अगले के कितने आएंगे, 2 + x। यहां से कितने गुणनखंड आएंगे, x + 5 और x - 5 लेस देन 0।
फिर क्या बताया दोस्तों, गुणांक को क्या बनाना है, पॉजिटिव, तो गुणांक को पॉजिटिव बनाइए। तो यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया, तो माइनस कॉमन लोगे तो ये जो माइनस वाला है वो तो किसका हो जाएगा, प्लस का, और ये जो प्लस वाला है वो किसका हो जाएगा, माइनस का। और आगे है x प्लस 2, आगे है x प्लस 5, और आगे है x माइनस 5। देख लीजिए दोस्तों, यहां तक के स्टेप्स क्लियर हैं आप लोगों के। चलिए आगे चलते हैं। अब यहां से मैंने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया है कि माइनस को हटाने के लिए माइनस से क्या करना पड़ेगा, दोनों साइड में गुणा, और बेसिक रूल में बताया था कि माइनस से गुणा और भाग करते तो इसमें का चिन्ह चेंज हो जाता है। तो यह चिन्ह चेंज करना मत भूलिएगा। तो माइनस को तो इधर से हटा दो, और चिन्ह को क्या कर दो, चेंज। यहां तक क्लियर। अब आगे के स्टेप्स तो याद ही होंगे कि x के मान ज्ञात कीजिए जहां पे वैल्यू क्या हो रही हो, 0। तो कहां कहां 0 हो रही है, यहां से -5 पे 0 हो रही है, इधर कितना आता है माइनस अनंत, और इधर कितना आता है प्लस अनंत। इसकी -5 पे 0, इसकी -2 पे 0, इसकी किस पे 0 हो रही है, +2 पे, और इसकी किस पे 0 हो रही है, 5 पे। मैं यहाँ लिख देता हूँ आप लोगों के लिए कि x का मान आ रहा है एक तो -5, एक आ रहा है -2, एक आ रहा है +2, और एक आ रहा है +5। ये 5 वैल्यूज ऐसी आ रही है जिन पे इसका मान 0 हो रहा है। अब यदि x के गुणांक पॉजिटिव हैं तो सबसे बड़े मान के राइट में क्या होगा, पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, और फिर पॉजिटिव। आ रहा है दोस्तों, सही लिखा है। अब आंसर लिखना है, तो देखो आंसर किसका लिखोगे, इसका कि इसका, चेंज होने वाले का ना। तो चेंज होने वाले में क्या है, ग्रेटर देन 0, मतलब 0 से बड़ा। कहाँ आया, इधर वाला आ रहा है 0 से बड़ा, ये वाला आ रहा है एक। तो जहां बराबर का चिन्ह है इसका मतलब 5 शामिल नहीं है। एक ये प्लस में आ रहा है तो ये वाले, -2 भी शामिल नहीं है, +2 भी शामिल नहीं है, और एक 5 है छोटे में पॉजिटिव आ रहा है, और -5 भी शामिल नहीं है क्योंकि बराबर का चिन्ह नहीं है। अब सारी वैल्यूज लिख दो। तो ये है माइनस अनंत से -5, ये है -2 से +2, और ये है 5 से अनंत। और कौन से कोष्ठक आएंगे, छोटे कोष्ठक। ये आ गए x के मान। उनको मर्ज करने के लिए क्या लगा दिया जाता है, यूनियन। एक बार देख लीजिए, इसको समझ लीजिए स्टेप्स को, वीडियो को रोक के फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। तो देखो अभी 2 तरीके के क्वेश्चन हो गए हैं कि गुणांक धनात्मक हो, कोई टेंशन नहीं, सोल्व किया था। तो दूसरा टाइप का क्वेश्चन है, अगर गुणांक ऋणात्मक हो, क्या हो दोस्तों, ऋणात्मक, तो उस क्वेश्चन को डील कैसे करना है। तो डील कैसे करना है कि गुणांक को पॉजिटिव बनाओ, पॉजिटिव बनाने के लिए माइनस को ले लो कॉमन, और वहां से माइनस हटाने के लिए माइनस से क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई, और साइन जो चेंज होते हैं उसके अकॉर्डिंग चेंज कर दिए जाते हैं। तो ये 2 टाइप के क्वेश्चन अपन डिस्कस कर चुके हैं। पिछले वीडियो में एक डिस्कस किया था सिंपल वाला टाइप, आज के एक वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं माइनस गुणांक आ जाए तो। अब देखो कई बार क्या होता है कि गुणनखंड जो है वो बार बार रिपीट हो जाते हैं। कोई गुणनखंड जो है वो 2 बार आ गया, 3 बार आ गया, 4 बार आ गया, 5 बार आ गया, ऐसे। तब कैसे डील करना है, तो देखिए, तो देखो एक लाइन, बेसिक लाइन बोल रखी है मैंने पहले से ही कि पॉजिटिव से गुणा या भाग करवाएं तो कोई चेंजेज नहीं होते। याद है दोस्तों, कोई चेंजेज नहीं होते। अगर पॉजिटिव से गुणा और भाग करवाएं तो कोई चेंजेज नहीं होते। इसी रूल को यहाँ पर अपन को अप्लाई करना है। तो अगला है कि अगर गुणनखंड रिपीट हो तो क्या करना है। तो देखो x कितनी बार रिपीट हो रहा है, 4 बार। x + 2 कितनी बार रिपीट हो रहा है, 2 बार। घात देखो इसकी, x - 1 कितनी बार रिपीट हो रहा है, 3 बार। और x + 6 कितनी बार रिपीट हो रहा है, 2 बार। तो इधर थोड़ा सा बेसिक बताता हूं मैं आपको। तो बेसिक क्या है, तो देखिए अगर -2 की घात 2 किया तो कितना आएगा, 4। अगर -2 की घात 4 किया तो कितना आएगा, 16।
अगर माइनस की घात और प्लस 2 की घात 2 किया तब भी कितना आया 4। मतलब माइनस में हो या प्लस में अगर घात सम कर रहे हैं तो हमेशा क्या आता है पॉजिटिव। हमेशा क्या आता है दोस्तों पॉजिटिव। लेकिन अगर घात विषम हो, जैसे घात 1 आ गई, घात 3 आ गई, तो इसका मान आएगा -2, इसका मान आएगा -8। तो अगर घात विषम है और 2 की घात 3 की तो कितना है +8। मतलब अगर घात विषम है तो उसका आंसर प्लस में भी हो सकता है और माइनस में भी हो सकता है। ये दो चीज़ अपन को ध्यान रखनी है। एक तो क्या थी कि प्लस से गुणा और भाग करने पे कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरी क्या है कि कोई भी संख्या है उसका स्क्वायर करोगे, घात 2 करोगे, घात 4 करोगे, घात 6, 8, 10 घात सम करोगे, भले ही वो संख्या प्लस में है या माइनस में, तो कोई चेंजेस नहीं, कोई चेंजेस क्या मतलब हमेशा पॉजिटिव होता है। लेकिन अगर घात विषम है 1, 3, 5, 7, 9 और संख्या प्लस में है तो प्लस में आएगा और माइनस में है तो क्या आएगा माइनस में। ये बेसिक से फंडामेंटल से जो आपको ध्यान में होने हैं। तो देखिए अब देखो, अगर जो चीज हमेशा पॉजिटिव वो आंसर को प्रभावित नहीं करेगी। तो देखो x की घात कितनी है यहां पर 4, x + 2 की घात कितनी है 2 और x + 6 की घात कितनी है 2। तो जिनकी घात सम है, ध्यान दीजिए, जिन गुणनखंड की घात सम है, कोई गुणनखंड रिपीट हो रहा है और उसकी घात क्या है सम, तो वो गुणनखंड जो है वो ऑलवेज क्या होगा पॉजिटिव। क्या होगा दोस्तों ऑलवेज पॉजिटिव। और जो चीज हमेशा पॉजिटिव है वो अपने आंसर को प्रभावित नहीं करती और जो चीज प्रभावित नहीं करती उससे अपन को कोई लेना देना नहीं है। तो देखो यहां एक लाइन लिखी हुई है, यदि कोई गुणनखंड रिपीट हो और उसकी घात सम हो तो उस गुणनखंड से प्राप्त x के मान को संख्या रेखा पर निरूपित नहीं करते। इसको बाद में समझाते हैं, इतने को बाद में समझाते हैं, पहले इतना ही समझिए कि यदि कोई गुणनखंड रिपीट हो और उसकी घात सम हो तो उसे प्राप्त मान को संख्या रेखा पर निरूपित नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि वो हमेशा क्या होगा पॉजिटिव और हमेशा पॉजिटिव वाला आंसर को प्रभावित नहीं करता। तो देखो यहां तो एक ही आया x - 1, तो इसका मान 0 कहां, तो x ये भी हमेशा पॉजिटिव, तो उनकी जगह पॉजिटिव लगा दो, ये भी हमेशा पॉजिटिव और ये आया x - 1 का होल क्यूब और ये भी हमेशा पॉजिटिव और ग्रेटर देन 0। अब प्लस इंटू प्लस क्या होता है प्लस, तो ये आ गया x - 1 का होल क्यूब ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इसका मान 0 किस पे हो रहा है दोस्तों 1 पे, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने 1। अब x का गुणांक पॉजिटिव है तो इसके राइट में क्या आएगा पॉजिटिव और लेफ्ट में क्या आएगा नेगेटिव। अपन को आंसर क्या लिखना है ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इधर आ गया अनंत और इधर आ गया माइनस का अनंत, तो आंसर लिखोगे तो क्या आएगा x बिलोंग्स टू इक्वल टू का चिन्ह तो 1 शामिल है तो 1 से इनफाइनाइट, ये अपना क्या जाएगा आंसर। अब आगे क्या लिखा हुआ है कि लेकिन हल लिखते समय ध्यान रखते हैं, क्या रखते हैं हल लिखते समय ध्यान कैसे, अगर जिन को छोड़ा अगर वो बराबर 0 दे रहे हैं तो उनको अपन को शामिल करना, अगर बराबर 0 आ रहा है और अपन को लेने हैं तो अपन को उनको यूज करेंगे और अगर उनकी जरूरत नहीं है तो उनको बाहर से क्या कर देंगे माइनस। तो यहाँ बराबर 0 लेना है, इसका मतलब x का मान 0 यूज कर सकते हैं, यहाँ से -2 यूज कर सकते हैं और यहाँ से -6 यूज कर सकते हैं। मतलब x के मान कौन कौन से आ रहे हैं 0, -2 और -6, इन 3 मानों को अपन ने छोड़ा था और उन 3 पे इसका मान 0 हो रहा है क्योंकि बराबर का चिन्ह है। इसका मतलब ये तीनों मान यहां आने चाहिए। अब अगर आंसर में नहीं आ रहे हैं तो उनको बाहर से अपन को ऐड कर देना है ऐसे, और जरूरत नहीं थी और क्वेश्चन के आंसर के अंदर आ गए तो यहां माइनस लगा के उनको क्या कर देंगे बाहर। ये तीसरा टाइप था अपना। पहला टाइप गुणांक पॉजिटिव हो सोल्व किया था, गुणांक नेगेटिव हो तो बनाते हैं पॉजिटिव, और तीसरा टाइप है कि अगर कोई गुणनखंड रिपीट हो तो
अगर घात सम आ जाए तो उसको यूज नहीं करते, विषम वालों को यूज करेंगे, लेकिन उत्तर देते समय उनकी ज़रूरत का ख्याल रखा जाएगा। ज़रूरत है तो यूज करेंगे, ज़रूरत नहीं है तो बाहर हटा देंगे। एक बार देख लीजिए। चलिए एक क्वेश्चन और सोल्व करते हैं, इस बार आप सोल्व करोगे। क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 और एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20 और लिखना है लेस देन इक्वल टू 0। सोल्व कीजिए दोस्तों। क्या आंसर आता है? वीडियो को पॉज कीजिए, आप लोग सोल्व कीजिए फिर। तो आया दोस्तों किसी का? मैं करूं कंटिन्यू? गुणनखंड तो आ रहे होंगे ना इनके, या करके दिखाऊं? चलिए मैं इधर बता देता हूं गुणनखंड कैसे होंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 के गुणनखंड क्या होंगे। तो 5 को ब्रेक करें दोस्तों, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x और प्लस में कितना आ जाएगा 6। 5 को तोड़ दिया 2 और 3, यहां से x कॉमन लिया तो x प्लस 2 और 3 कॉमन लिया तो x प्लस 2। वैसे कर चुके हैं इसके गुणनखंड, तो x प्लस 2 आ जाएगा और x प्लस 3 आ जाएगा। यही आएगा क्या? पहला सभी का यही है। दूसरे वाले के भी करते हैं, तो दूसरा वाला क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस का 20। तो 12 को ब्रेक करें, कितना ब्रेक करें बताओ? 2 और 10। ये लीजिए x कॉमन लिया और 10 भी कॉमन लिया, तो कितना आ गया? x प्लस 2 और x प्लस 10। दोस्तों यही है सभी के गुणनखंड। पहले के गुणनखंड ये आ रहे हैं और दूसरे के गुणनखंड ये आ रहे हैं। मैं यहाँ डायरेक्ट यूज करूँगा और आपको भी है ना ये स्टेप्स जो है ना वो कम करने हैं, डायरेक्ट गुणनखंड लिखने हैं। चलिए लिखें, तो क्या आ गया? x प्लस 2 x प्लस 3, इसके x प्लस 2 और x प्लस 10 और क्या बोला? लेस देन 0 कहाँ कहाँ होगा। अब देखो x प्लस 2 एक बार और एक बार यहाँ 2 बार यूज हो गया, तो x प्लस 2 का हो गया होल स्क्वायर। यहां तक क्लियर है दोस्तों? ख्याल से यहां तक सभी ने सोल्व कर लिया होगा। तो अभी लाइन का यूज करें। क्या थी कि जो गुणनखंड या जिस गुणनखंड की घात सम हो उस गुणनखंड से प्राप्त x के मान को संख्या रेखा पे निरूपित नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि वो जो है वो हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव। तो इसकी जगह प्लस यूज कर लो और बाकी के गुणनखंड को लिख दीजिए। और प्लस से SMA को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बचे हुए क्या आया? x प्लस 3 और क्या आया? x प्लस 10। अब क्या करना दोस्तों? इनको संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। तो इधर तो कितना जाएगा? माइनस अनंत, और इधर कितना जाएगा? प्लस अनंत। यहाँ से कितना आ रहा है? माइनस का 10 और यहाँ से कितना आ रहा है? माइनस से 3। गुणांक पॉजिटिव है तो ये प्लस हुआ, ये माइनस हुआ और ये प्लस हुआ। अपन को आंसर कौन सा लिखना है? लेस देन 0। कौन सा लिखना है दोस्तों? लेस देन इक्वल टू 0। तो बताइए क्या क्या आएगा? आ रहा है? क्या आएगा? लेस देन इक्वल टू 0 मतलब ये वाला पार्ट, और बराबर का चिन्ह तो दोनों शामिल हैं। ये लीजिए शामिल कर देते हैं, मतलब x बिलोंग्स टू कितना आएगा जी? -10 से -3। लेकिन एक वैल्यू को छोड़ा था और वो कितना था? गुणनखंड x प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो इसका मान 0 कहाँ पे हो रहा है? -2 पर इसका मान क्या हो रहा है? 0। अब अगर -2 रखा तो ये हो जाएगा -2 + 2 0, और 0 गुना समथिंग कितना जाएगा? बराबर 0। इसका मतलब बराबर 0 चाहिए। इसका मतलब यहाँ से -2 भी आंसर में होना चाहिए। तो क्या यहाँ पे -2 आ रहा है क्या? नहीं आ रहा। तो यहाँ से बाहर से क्या कर दो? -2 को क्या कर दो? प्लस कर दो। ये अपना क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। सोल्व हुआ दोस्तों? समझ में आया क्या ये? देखो अगर आपका अच्छा फंडामेंटल्स बन जाएंगे तो मैथमेटिक्स जो है वो आपका बहुत ही आसान हो जाता है। घबराने की बात ही नहीं है। बहुत बेसिक से चल रहे हैं अपने लेक्चर, लेकिन लेक्चर पूरे कंटिन्यूअस देखिए और नोट्स बनाइए आप। चलें? चलिए, तो अभी अपन ने गुणांक धनात्मक वाला किया,
गुणांक ऋणात्मक वाला किया और गुणनखंड रिपीट वाला किया। अब आगे चलते हैं, देखिए अब देखो कई बार क्या होता है, ये तो था बिना अंश और हर के, कई बार व्यंजक है ना अंश और हर में आ जाते हैं, तब क्या सोल्व करना है। तो पहले एक बेसिक सी चीज समझिए, वो बेसिक सी चीज क्या है, पूरी मैथमेटिक्स में अप्लाई होगी कि अगर कहीं भी ऐसा बट्टे के अंदर जीरो लिख दिया, ऐसे बट्टे के अंदर जीरो, तो वो चीज होती है अपरिभाषित। क्या होती है दोस्तों, अपरिभाषित, जिसको परिभाषित नहीं किया जाता। मतलब बट्टे में, अगर बट्टे में जो भी लिखा हुआ है तो उसका वैल्यू जीरो नहीं होना चाहिए। बस इतना सा कंसेप्ट यहां पर यूज होगा। देख लीजिए एक बार कि हर के अंदर मैथमेटिक्स में कहीं भी क्वेश्चनों के अंदर हर का मान जीरो हो रहा है तो वो चीज अपरिभाषित बन जाती है। तो देखो अगर अंश और हर में, इनको बोलते हैं परिमेय बीजगणितीय असमय का हल लिखते समय x के वे मान शामिल नहीं करते जिन पे हर का मान क्या हो रहा हो, शून्य। बाकी प्रोसीजर सेम पहले की तरह ही रहेगी। क्या करते हैं, जिन पे हर का मान शून्य होता है उन वैल्यूज को शामिल नहीं किया जाता। बाकी सेम है, करें। तो पहला स्टेप क्या था दोस्तों कि सबसे पहले क्या करने हैं, गुणनखंड। तो इसके गुणनखंड कितने आ जाएंगे, x माइनस 5 x प्लस 5। और पिछले ही क्वेश्चन में इसके हर के गुणनखंड किए थे x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20 के, याद आ रहा दोस्तों, लिख दो डायरेक्ट। तो क्या ये थे x प्लस 2 और x से 10, यही थे दोस्तों, ये लीजिए। तो पहला स्टेप गुणनखंड कीजिए, दूसरा स्टेप गुणांक पॉजिटिव है तो कोई टेंशन नहीं, तो मान x के मान ज्ञात कीजिए जहां पर गुणनखंड की वैल्यू शून्य हो रही है। इधर आ गया प्लस अनंत और इधर आ गया माइनस अनंत। अब कहाँ कहाँ जीरो हो रही है दोस्तों, एक तो माइनस का 10 पे, एक माइनस 5 पे, एक माइनस 2 पे और एक यहाँ से प्लस 5 पे। गुणांक सारे पॉजिटिव हैं तो सबसे बड़े मान के राइट साइड में क्या आएगा, पॉजिटिव, फिर क्या आएगा नेगेटिव, फिर क्या आएगा पॉजिटिव, फिर क्या आएगा नेगेटिव और फिर क्या आएगा पॉजिटिव। और फिर प्रश्नानुसार आंसर लिख दिया जाता है। लिख दें तो आंसर क्या चाहिए, नेगेटिव, लेस देन 0 और इक्वल टू है। इक्वल टू इसका मतलब नेगेटिव चाहिए, इक्वल टू चाहिए मतलब नेगेटिव यहाँ आया, मतलब ये दोनों के बीच का चाहिए, दोनों मान भी शामिल, ये दोनों बीच का भी चाहिए और दोनों मान भी शामिल, क्योंकि इक्वल टू का चिन्ह लगा हुआ है। लिख दे दोस्तों। तो मान क्या क्या आएंगे, x बिलोंग्स टू -10 से -5 और बड़ा कोष्टक और यूनियन कितना आएगा -2 से 5। लेकिन एक लाइन लिखी है यहाँ पे कि वे मान शामिल नहीं किए करते जिन पे हर की वैल्यू शून्य होती है। तो कहाँ कहाँ शून्य हो रही है दोस्तों, एक तो -2 पे शून्य हो रही है, एक -10 पे शून्य हो रही है। तो -2 रखा, -10 रखा तो हर का मान क्या हो जाएगा 0 और बट्टे में 0 आ गया तो क्या बोलोगे अपरिभाषित। और जो चीज अपरिभाषित हो वो अपने किसी काम की नहीं, उसको निकाल कर बाहर कर देना चाहिए। तो यहाँ पे -2 और -10 की जरूरत नहीं, तो उस -2 को और -10 को यहां से क्या कर दो, बाहर कर दो। अब बाहर करने का एक तरीका और है कि अगर -10 पे अपन छोटा कोष्टक लगा दें तो -10 बाहर हो गया, -5 तो चाहिए और -2 नहीं चाहिए तो -2 पे भी क्या लगा दो, छोटा कोष्टक। तो इस तरीके से भी इसको लिखा जा सकता है। ये नेक्स्ट पैटर्न का क्वेश्चन है, क्या है कि हर के वे मान शामिल नहीं, x के वे मान शामिल नहीं किए जाते जिन पे हर का मान शून्य होता है। तो सिंपली बोले तो उनको हटा देना चाहिए। समझ आया दोस्तों? एक बार वीडियो को पॉज कीजिए और इस चीज को ध्यान से समझिए, ध्यान से देखिए एक बार, अपने आप कॉन्सेप्ट्स बनेंगे कि क्या हो रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है। अगर आपने इतना सोच लिया कि ऐसा क्यों करना है तो क्वेश्चन का आधा काम तो वहीं हो जाता है।
मैं फिर से बोल रहा हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, पूरे मैथमेटिक्स में इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिसमें सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स गलती करते हैं, क्योंकि वो पहले पढ़ते नहीं है इस चीज़ को, ध्यान नहीं देते हैं इस चीज़ पे। चलिए आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन की और जरूरत है क्या? करें एक और? चलिए एक क्वेश्चन और सोल्व करते हैं आप लोगों के लिए, लेकिन आंसर आप लोग बताओगे मेरे को। मैं लिख दिया एक्स स्क्वायर माइनस 25 और लिख दिया एक्स स्क्वायर माइनस 100, ये लीजिए, और लेस देन 0। वीडियो को दोस्तों पॉज कीजिए और इस क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश कीजिए। बहुत ही आसान है, बेसिक से है, आराम से सोल्व हो जाएंगे। हो रहा है? चलिए करते हैं। गुणनखंड तो हो गए होंगे दोस्तों, करें? बोले क्या आएगा, बताइए फटाफट। क्या आएगा? x माइनस 5 और x प्लस 5, और यहां से कितना आएगा? x माइनस 10 और x प्लस 10 और लेस देन 0। यही आएगा क्या दोस्तों? गुणांक सब में पॉजिटिव है, देख लीजिए एक बार, चेक कर लीजिए। पॉजिटिव है, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, हाँ कोई टेंशन नहीं है। आगे चलें। तो आगे का स्टेप क्या था कि x के मान ज्ञात करते हैं, उनको संख्या रेखा पर निरूपित करते हैं। तो अब आप ही बताओगे, मैं तो कुछ नहीं कर रहा। अब आप बताओ, यहां से कितना आएगा? माइनस का 10, यहां से कितना आएगा? माइनस का 5, यहां से प्लस 5 और एक आएगा प्लस का 10। आगे बताओ क्या करूं? अब आपको करना है जो भी करना है। सारे गुणांक पॉजिटिव हैं तो सबसे बड़े मान के राइट साइड में हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव। यही होगा ना दोस्तों? चलिए फिर अल्टरनेट ऑर्डर में क्या लगाने होते हैं? प्लस माइनस प्लस माइनस। अब आंसर लिखना। आंसर क्या है? नेगेटिव। क्या है? नेगेटिव। लेस देन 0 लिख दूं दोस्तों? तो नेगेटिव कहां का आ रहा है? एक तो यहां पे आ रहा है, एक यहां पे आ रहा है। बराबर का चिन्ह है क्या? नहीं। इसका मतलब ये भी शामिल नहीं, ये भी शामिल नहीं, ये भी शामिल नहीं और ये भी शामिल नहीं। लिख दीजिए 5 to 10 और ओपन, माइनस 10 to माइनस 5 और ओपन और यूनियन। सही है क्या आंसर? लेकिन एक बात ध्यान रखनी, हर का मान क्या नहीं होना चाहिए? 0। भूल मत जाना इस चीज को। जो नोट आ रहे हैं ना, उनको एकदम दिमाग के अंदर बिठा लो हमेशा के लिए। हर का मान क्या नहीं होना चाहिए? 0। किस पे 0 हो रहा है हर का मान? x बराबर 10 पे और यहां से x बराबर माइनस 10 पे। मतलब इन दोनों मानों को शामिल नहीं करना। तो अगर आंसर में आ गए तो इनको क्या करना पड़ेगा? बाहर। तो देखो यहां से तो पहले से बाहर है, माइनस 10 पे छोटा है, इसका मतलब माइनस 10 तो बाहर है। प्लस 10 पे भी छोटा कोष्ठक, इसका मतलब प्लस 10 भी बाहर है। तो यहां से बाहर करने की जरूरत नहीं। तो ये अपना इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? आंसर। नोट डाउन कर लीजिए एक बार दोस्तों। हो गया? समझ आया? अरे कंसेप्ट बिल्डअप हो रहे हैं ना, बाद में मैं प्लान के अंदर बहुत यूज करूंगा इन चीजों को। करें आगे? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा अब आगे का और देखिए क्या लिखा हुआ है। अंश तथा हर के, क्या लिखा हुआ है? अंश तथा हर के कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर मतलब उभयनिष्ठ गुणनखंड को से प्राप्त x के मान को संख्या रेखा पर निरूपित नहीं करते। अभी इतना ही ध्यान दीजिए, इसको डिस्कस बाद में करते हैं कि x के वे मान संख्या रेखा पे निरूपित नहीं करते जिन पे अंश और हर दोनों में गुणनखंड आ जाए। क्यों नहीं करते उसका इधर डिस्कशन करते हैं। तो देखो अगर सपोज यहां पर भी वैल्यू है और यहां पर भी उतनी ही वैल्यू है, अंश और हर में सेम है, तो ये दोनों कट के हमेशा कितने देंगे? 1 देंगे। अब ये भी प्लस है तो उस कंडीशन में ये भी प्लस होगा, और प्लस अपॉन प्लस और सेम है तो कितना आएगा? 1। और अगर ये माइनस है और नीचे वाला भी माइनस है तो भी दोनों डिवाइड होके कितना देंगे? 1। मतलब अंश और हर में जो कॉमन गुणनखंड है वो आपस में कट जाएंगे और हमेशा कितना देंगे? 1 देंगे। मतलब 1 देंगे, नेगेटिव है तो भी 1 देंगे, पॉजिटिव है तो भी 1 देंगे। और जो 1 वो है क्या है? पॉजिटिव। और पॉजिटिव से गुणा और भाग करते हैं तो कोई चेंजेस नहीं होते। ये मैंने आपको पहले ही बता रखा है। लेकिन आगे लाइन लिखी है, लेकिन हल लिखते समय ध्यान रखते हैं। ध्यान कैसे रखते हैं? कि जरूरत है या नहीं। करें सोल्व।
तो देखिए, तो सबसे पहला स्टेप तो क्या था कि गुणनखंड ज्ञात करने। तो इस फैक्टर के, इस द्विघात व्यंजक के गुणनखंड तो बहुत फ्रिक्वेंटली यूज कर रहे हैं अपन। देखो मैं गुणनखंड वही ले रहा हूं जो ज्यादा यूज हो, ज्यादा मतलब आपको याद हो जाए, और थोड़े ताकि क्वेश्चन थोड़े जल्दी से सोल्व हो जाए आप लोगों के। तो देखो यहां से सोल्व करेंगे तो इसके गुणनखंड कितने आते हैं, x+2 याद आ रहा है दोस्तों, और x+10, और इसके भी यूज कर चुके हैं तो कितना आएगा x+2 और x+3, और क्या बोला ग्रेटर देन 0। यहां तक कोई प्रॉब्लम दोस्तों, सोच लीजिए एक बार, वही सेम बेसिक से चल रहे हैं अपन। तो देखो यहां एक चेंजेस आया कि अंश और हर का ये गुणनखंड सेम है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो पार्ट हुआ, ये जो पार्ट, अगर इन दोनों को एक साथ देखें तो ये दोनों मिलके हमेशा क्या होंगे, 1 पॉजिटिव, ये मान के चलो 1 होंगे, पॉजिटिव होंगे, ये मान के चलो ये दोनों हमेशा मिलके क्या रहेंगे, 1 पॉजिटिव रहेंगे। और पॉजिटिव से गुणा भाग करवाएंगे तो ऐसे में का कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं क्या करूंगा, इनको हटा दे रहा हूं और इनको क्या लिख दे रहा हूं, प्लस लिख दे रहा हूं यहां पे बस। बाकी आप सोल्व करते जाओ। तो कितना आ गया, x+10 अपॉन x+3, आगे सोल्व कर लो। प्लस से गुणा भाग करवाया, कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर बाकी की स्टेप्स आपको याद ही है कि गुणनखंड का मान 0 कहाँ हो रहा है, -10 पे और -3 पे, -10 पे -3 पे। गुणांक पॉजिटिव तो ये प्लस, ये माइनस और ये प्लस। फिर क्या लिखना है, आंसर लिखना है। अब आंसर क्या चाहिए, 0 से बड़ा। तो 0 से बड़ा किधर आया, इधर, बराबर का चिन्ह है तो ओपन, और प्लस इधर आया तो बराबर का चिन्ह है तो ओपन। ये दोनों लिखोगे तो क्या आ जाएगा, -3 से इनफाइनाइट ओपन ओपन, और -इनफाइनाइट से -10 ओपन ओपन। अब देखो वही पिछले वाले में बोला था कि हर का मान क्या नहीं होना चाहिए, 0। तो इसका मान 0 किस पे हो रहा है, x बराबर -2 पे, और इसका मान किस पे हो रहा है, -3 पे। तो ये दोनों मान अपने आंसर में नहीं आने चाहिए। तो देखिए आ रहे हैं क्या, -2 इसमें तो नहीं आ रहा, और -3 भी नहीं आ रहा इसमें। इधर देखो, लेकिन यहाँ -3 नहीं आ रहा क्योंकि छोटा कोष्ठक है। -2 आ रहा है क्या, हाँ आ रहा है, क्योंकि -2 यहाँ पे कहीं रहेगा, और -2 इसके अंदर आ रहा है। इसका मतलब -2 को यहाँ से हटाना पड़ेगा। तो बाहर से लगा दो माइनस, और -2 को क्या कर दो, बाहर करते ही अपना क्या आ जाएगा, आंसर। तो दोस्तों ध्यान दीजिए क्या था कि अंश और हर के कॉमन गुणनखंड से प्राप्त मान को संख्या रेखा पे निरूपित नहीं करते, क्योंकि वो दोनों मिलके हमेशा क्या रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे। लेकिन उत्तर देते समय आप सभी को क्या रखना है, ध्यान रखना है, क्योंकि हर का मान 0 नहीं होना चाहिए। एक बार देखिए, वीडियो को पॉज कीजिए, आराम से देखिए, और क्या यहाँ पे हुआ उस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए, विजुलाइज कीजिए चीज़ों को। एक और क्वेश्चन सोल्व करें, आप लोगों के लिए है। अब इस बार का क्वेश्चन आप लोगों के लिए है। क्वेश्चन है x² - 4 x² + 5x + 6 और एक को ले लेते हैं x² - 100 और एक ले लिया 9 - x² और <= 0। थोड़ा बड़ा हो गया है, लेकिन कोई नहीं, कंसेप्ट्स अगर स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं और याद हो रहा है कि क्या क्या बेसिक रूल्स थे, तो क्वेश्चन को सोल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो याद आ रहा है कुछ कुछ। पहला स्टेप क्या था, गुणनखंड करने। तो इसके गुणनखंड क्या हो रहे हैं दोस्तों, करें तो x - 2 x + 2। आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है और इसको सोल्व करना है, क्योंकि मेरे सोल्व करने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि मेरे को तो पता है कैसे सोल्व करना है। आपको अपने फंडामेंटल्स स्ट्रॉन्ग करने हैं, इसलिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा सोल्व करना है, प्रैक्टिस करनी है। इसके गुणनखंड करें दोस्तों, क्या आएगा, x - 10 और x + 10। थोड़ा सा मिक्स हो गया क्वेश्चन। इसके गुणनखंड अभी पिछले क्वेश्चन में किए थे, x + 2 और x + 3,
और इसके गुणनखंड कितने आएंगे 3 माइनस एक्स और 3 प्लस एक्स लेस देन इक्वल टू 0। यहाँ तक कोई डाउट? मेरे ख्याल से यहाँ तक सभी का क्वेश्चन सॉल्व हो गया होगा। अब देखिए याद करो, अगर x का गुणांक ऋणात्मक आ जाए, x का गुणांक ऋणात्मक आ जाए तो उस गुणांक को क्या बनाते हैं पॉजिटिव, और पॉजिटिव बनाने के लिए यहां से माइनस को बाहर ले लो। अच्छा देखो ये रिपीट हो गया, ये गुणनखंड है अंश और हर में क्या हो गया कॉमन, तो उसको मैं थोड़ा अलग लिख रहा हूं x प्लस 2 फिर x माइनस 2 फिर x माइनस 10 और फिर x प्लस 10। ये हो गया x प्लस 2, और ये देखो ये गुणनखंड जो है वो क्या हो गया रिपीट, तो इसे लिख दिया x प्लस 3 का होल स्क्वायर, और यहां से माइनस को ले लिया कॉमन, तो ये आ गया x माइनस 3 और लेस देन इक्वल टू 0। ये लीजिए, अब जो चीज ये अंश और हर के जो गुणनखंड कॉमन है वो मिलके हमेशा क्या देंगे प्लस, जिस गुणनखंड की घात 2 है वो भी हमेशा मिलके क्या देगा प्लस, और प्लस से गुणा और भाग करवाने पे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो उन दोनों की जगह प्लस यूज कर लेते हैं और क्वेश्चन को आगे सोल्व करते हैं। और यहां से माइनस क्या आ गया बाहर, तो ये बच गया x माइनस 2 x माइनस 10 और x प्लस 10, और ये माइनस आगे क्या रह गया x माइनस का 3 और लेस देन इक्वल टू 0। अब याद कीजिए माइनस हटाने के लिए माइनस से दोनों तरफ क्या करना पड़ेगा गुणा और भाग, और माइनस से गुणा और भाग करते हैं तो ऐसे में का चिन्ह चेंज हो जाता है। देखो हर एक स्टेप जो है अपने आप में इंपॉर्टेंट है, तो ऐसे में का चिन्ह क्या हो जाता है चेंज। यहां गलती मत करना, बहुत से स्टूडेंट गलती करते हैं। अब वही x मान पता करो और उनको संख्या रेखा पर प्रदर्शित करो, ये माइनस अनंत और ये प्लस अनंत। यहाँ से आया माइनस का 10, यहाँ से आया 2, यहाँ से आया 3 और यहाँ से आया प्लस 10। सारे गुणांक पॉजिटिव है तो राइट साइड में प्लस माइनस प्लस माइनस और प्लस। अब देखो अपन को आंसर इसका नहीं लिखना क्योंकि ये चेंज होते होते चिन्ह कौन सा बदल गया, ये वाला, मतलब पॉजिटिव वाला। पॉजिटिव कहाँ से कहाँ है 10 से अनंत, ये इधर पॉजिटिव है और इक्वल टू का तो शामिल है, यहाँ पॉजिटिव है इक्वल टू तो दोनों शामिल है, और यहाँ पॉजिटिव है तो इक्वल टू तो दोनों शामिल है। तो अनंत पे तो कभी लगाते नहीं, ये बड़ा कोष्टक, 2 से 3 पे भी बड़ा कोष्टक, और इधर माइनस अनंत से माइनस 10 में माइनस 10 पे भी बड़ा कोष्टक। यहाँ तक तो लिख दिया होगा दोस्तों। अब वापस चलते हैं, हर का मान क्या नहीं होना चाहिए शून्य। तो देखो इसका मान किस पे 0 हो रहा है -2 पे, इसका मान किस पे 0 हो रहा है -3 पे, और इसका किस पे 0 हो रहा है 3 पे। मतलब ये तीनों मान ऐसे हैं जिन पर हर का मान क्या हो रहा है शून्य, इसलिए इनको आंसर में शामिल नहीं करना। तो दोस्तों क्या करें, इनको आंसर में से हटाते हैं, तो हटाते हैं तो बाहर से क्या लगा दूंगा माइनस कर दिया और -2 को उड़ा दिया, -3 को उड़ा दिया और +3 को उड़ा दिया। अब अगर पहले से उड़े हुए हैं, पहले से नहीं आ रहे, देखो इसमें देखो 3 आ रहा है, मतलब 3 को उठाना पड़ेगा, -3 -3 नहीं आ रहा, तो -3 को यहां से हटाने की जरूरत नहीं है। और -2 भी इसके अंदर आ रहा है दोस्तों, देखिए -2 भी नहीं आ रहा, मतलब -2 को भी हटाने की जरूरत नहीं है, सॉरी हाँ नहीं आ रहा। तो देखो मेरे को ये दोनों हटाने की जरूरत नहीं थी क्योंकि ये पहले से ही हटे हुए हैं, तो हटाना किसको है सिर्फ 3 को, तो 3 पे क्या लगा दूंगा छोटा कोष्टक, तो उसको ऐसा भी लिख सकते हैं माइनस अनंत से -10 यूनियन 2 और 3 हटाना, तो 3 पे छोटा कोष्टक और यूनियन 10 से अनंत। ये अपना क्या हो जाएगा आंसर। एक बार दोस्तों वीडियो को पॉज करो और उसको सोल्व मतलब देखिए कि क्या हुआ एक्चुअली। इसमें 2 मर्ज हो गए हैं, अंश और हर भी मर्ज हो गया है, गुणनखंड रिपीट वाला भी मर्ज हो गया है, और अंश और हर में कॉमन गुणनखंड वाला भी यूज हो गया। मतलब तीनों तरीके के क्वेश्चन यहाँ पे इन्वॉल्व हो गए हैं, और गुणांक नेगेटिव वाला भी हो गया है। गुणांक नेगेटिव वाला यहाँ यूज कर लिया मैंने, गुणनखंड रिपीट वाला यहाँ यूज कर लिया, हर वाला यूज कर लिया, और अंश और हर के कॉमन फैक्टर्स वाला यहाँ पर यूज कर लिया। मतलब 4 तरीके के क्वेश्चन यहाँ पे इन्वॉल्व कर लिए मैंने इसमें, अभी जो डिस्कस किए थे अपने प्रीवियस स्लाइड्स में।
ठीक है दोस्तों, चलिए। तो दोस्तों आज का लेक्चर बहुत ही इम्पोर्टेंट था, इसलिए इस लेक्चर के नोट्स आप ढंग से बनाइएगा, उनको समझिएगा, क्योंकि ये फंडामेंटल्स हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो आज के लेक्चर में अपने स्टडी किया था कि इनइक्वलिटीज को सोल्व कैसे करते हैं। तो वो किया था कि गुणनखंड करना है, गुणनखंड का मान 0 कहाँ हो रहा है वो पता करना है। तो इसमें कुछ रूल्स और आए थे, वो क्या थे कि अंश और हर में आता है तो हर के मान वे मान शामिल नहीं करते x के जिन पे हर शून्य हो। कोई गुणनखंड नेगेटिव हो तो उसे क्या बनाते हैं, पॉजिटिव। और कोई गुणनखंड रिपीट हो और घात सम आए तो उस गुणनखंड से प्राप्त x के मान को शामिल नहीं करते, क्योंकि वहां पर जो गुणनखंड है उसकी वैल्यू हमेशा क्या बन जाएगी, पॉजिटिव। ऐसे अपन ने सोल्व किया था कि अंश और हर में कॉमन फैक्टर आए तो भी वो दोनों मिलके पॉजिटिव बना देंगे, इसलिए उनको भी शामिल नहीं करते। तो ये बेसिक रूल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस थे जो आपको हमेशा याद रहने चाहिए। तो दोस्तों आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा, और भी इसको समझने की कोशिश कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। देखो मेरा यही टारगेट है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो। इसके लिए आपको प्रैक्टिस शीट जो हैं वो फेबुलस एकेडमी के ऐप पर आपको अवेलेबल करवा दी जाएगी, और ऐप को आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो, जहां पर एयरफोर्स, नेवी, सीडीएस, आर्मी मतलब डिफेंस सर्विसेज की तैयारी के करवाने के वीडियो लेक्चर सब्जेक्ट वाइज आपको मिलते हैं। सब्जेक्ट वाइज आपको प्रैक्टिस सेट्स मिलेंगे, टॉपिक वाइज भी मिलेंगे, और आपको डेली प्रैक्टिस सेट्स, डीपीपीज मिलती है, आपको टेस्ट भी मिलेंगे। तो आप यहाँ से डाउनलोड करके और अपनी तैयारी को कंटिन्यू कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।